अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है ना, तो तुझे पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तुझे मेरे द्वारा जन्म लेना पड़ेगा, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। ध्रुव जी को यह बात चुभ जाती है कि क्या मैं तभी इनका पुत्र बनूंगा जब इनके गर्भ से जन्म लूंगा, तभी मेरा संबंध होगा। और तब उनकी सुनीति माता ने कहा कि बेटा, तुझे अगर पिता की गोद चाहिए ना, तो तू परम पिता की शरण में जा। तब माँ ने कहा, बेटा हम सब माई के रिश्ते, ये सब माया के नाते रिश्ते हैं। परम पिता, हमारे सच्चे परम पिता तो भगवान है। उनका बनने के लिए तुझे दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। भगवान का बनने के लिए, भगवान का पुत्र बनने के लिए, भगवान का सगा बनने के लिए किसी जाति में किसी से भी जन्म लेने की जरूरत नहीं है। जो जहां है वहीं से भक्ति चालू कर दे, वहीं से प्रेम चालू कर दे, तो उसी वक्त वह भगवान का बन जाता है और भगवान उसकी बन जाते हैं। जो जहां है उसी समय अगर वो भक्ति के मार्ग पर निकल पड़े और कह दे कि हे प्रभु, अब मैं आपका हूं, यह तन आपका है, यह मन आपका है, यह चित्त मेरा आपका है, आप में लग जाए और आप मेरे हैं। इतना कहते ही भक्ति का संबंध जुड़ जाता है, भगवान और भक्ति का संबंध जुड़ जाता है, भगवान अपना लेते हैं। और जब ध्रुव जी ने जब तपस्या की, मात्र 6 महीने की तपस्या में ही देखिए जगन्नाथ भगवान प्रसन्न हो गए, मात्र 6 महीने की तपस्या से। और प्रसन्न होकर के जो ध्रुव एक अपने पिता की गोदी के लिए तरस रहे थे, वही ध्रुव जगत पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो गए। ये क्या है? भगवान कहते हैं, हे भामिनी, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल हे भामिनी, जीव का और मेरा संबंध तो स्वतः बना बनाया है। जीव वैसे ही मेरा है, मेरा अंश है। मुझसे विमुख होकर माया के कारण वो जगत में चला गया, फंस गया, दुनिया में फंस गया और दुनिया में ही जाकर के वो सबको मैं मेरा कहने लगा। देह में अहंता और ममता उसने मान लिया और मुझसे बिछड़ गया। तो जीव तो मेरा ही है, बस एक बार वो स्वीकार कर ले, एक बार वह चित्त मुझ में लगा दे, अपना निर्मल मन मुझको दे दे। बाकी मैं ये सब सांसारिक आडंबर को महत्व ही नहीं देता, मैं स्वीकार ही नहीं करता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन
चाहे धन, बल, परिवार, कुल, गोत्र, इन सबको देख करके मेरा संबंध नहीं होता है जीव के साथ, बल्कि जीव के साथ, भक्तों के साथ मेरा संबंध केवल एकमात्र भक्ति से, प्रेम से। फिर वो चाहे किसी भी जाति में हो, उच्च जाति हो या निकृष्ट जाति हो, ऊंचा गोत्र हो, छोटा गोत्र हो, कोई अधम हो, कोई उत्तम हो, इसको मैं स्वीकार ही नहीं करती। हरि का भजे सो हरि का होई, बस। तो ऐसे पक्षीराज जटायु जो भगवान के इतने खास हो गए, भगवान ने उन्हें अपने दोनों भुजाओं में उठा लिया, भगवान ने उन्हें अपने दोनों बाहों में भर लिया, घायल जटायु को अपने गोद में बिठा लिया। क्या रिश्ता था भगवान का, पिता और पुत्र का रिश्ता। जब जटायु ने कहा कि प्रभु मैं भगवती सीता की सदा रक्षा करूंगा, तभी जटायु पिता बन गए। उसी समय वो पिता बन गए। कब? जब उन्होंने यह कह दिया कि मैं सीता की रक्षा करूंगा। तो क्या सिर्फ कहा ही था? नहीं, फिर चरितार्थ करके दिखाया। देखिए, हम लोग कह तो देते हैं हे प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, लेकिन क्या हम भी चरितार्थ करके दिखाते हैं क्या? क्या हम वह कर्म करके दिखाते हैं जिससे ये साबित हो जाए कि हाँ सच में हम भगवान के ही हैं और भगवान मेरे हैं? जब मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो मीरा जी सिर्फ कहती नहीं है, बल्कि मीरा जी चरितार्थ करके दिखाती है कि हे गिरधर मैं सच कहती हूं कि मेरा दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं। और किसी से मोह नहीं लगाया मीरा जी ने, किसी व्यक्ति से आसक्ति नहीं की मीरा जी ने। अगर उन्होंने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो क्या केवल मीरा जी ने सिर्फ गाया ही था मुख से, या चरितार्थ करके दिखाया? जब जहर भेजा गया तो भी मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब सांप का पिटारा भेजा गया मीरा को, तो भी मीरा ने यही कहा कि चाहे कुछ भी कर लो, गिरधर को नहीं छोड़ूंगी, ईश्वर को नहीं छोड़ूंगी। एक बार मेरा संबंध अगर ईश्वर से है, मेरा चित्त अगर कृष्ण से जुड़ गया है, तो अब यह चित्त संसार वालों का नहीं बन सकता है। कैसी दृढ़ निष्ठा होती है। इसलिए भगवान कहते हैं बार बार, बचन कर्म मन मोर गति। जिसको वचन से, वाणी से, कर्म से और मन से, जिसको केवल मेरा ही आश्रय है, मेरी ही गति है, और भजन करहि निष्काम, जो निष्काम भजन करता है, कुछ चाहता नहीं है, सांसारिक कामना पूरी हो इसके लिए भजन नहीं है, मन को मनोकामना पूरी हो इसके लिए भजन नहीं है, अपने प्रभु को रिझाने के लिए भजन है, अपने मन को समर्पण करने के लिए भजन है, अपने भावों को अर्पण करने के लिए भगवान का भजन है। दुनिया को दिखाने के लिए भजन नहीं है, भगवान को रिझाने के लिए भजन है।
तो बचन कर्म मन मोर गति भजन करहि निष्काम, और तिनके हृदय कमल महा सदा करहूँ विश्राम। तिनके हृदय कमल महा सदा करहूँ विश्राम, सदा करहूँ विश्राम। ऐसे भक्तों के हृदय में मैं सदा आराम करता हूँ, उन्हीं के मन मंदिर में मैं डेरा जमा लेता हूँ। वो जहाँ रहते हैं मैं वहीं रहता हूँ। तिनके हृदय कमल महा सदा करहूँ विश्राम। आराम करते। भगवान का अगर कोई विश्राम स्थान है तो क्या है? बोले भक्तों का शुद्ध हृदय, निष्कपट मन। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भी हमारे हृदय कमल में आ जाएं, विश्राम करें, तो हमें भी अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। और चित्त को शुद्ध करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि हे प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो फिर सच में फिर हमारा कर्म भी वैसा ही होना चाहिए, हमारा व्यवहार भी भगवान के लिए होना चाहिए। लेकिन हमारे पूजा में हम गा तो लेते हैं, हम भी गा लेते मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, लेकिन क्या कहते? बस मेरे तो गिरधर, लेकिन संसार में जाते हो तो दूसरे सब हमारे, दूसरे सब हमारे। यही भजन में कपट है, यही भक्ति में कपट है कि भगवान को तो सुनाते रहते हैं, प्रभु आपके दास हैं हम तो, प्रभु आपके ही सेवक हैं हम तो आपके ही हैं, आपका भजन करते हैं, हम खूब आपका सत्संग सुनते हैं। लेकिन सत्संग भी सुनते हैं और परपंच भी करते हैं, भजन भी करते हैं और भोग भी करते हैं। कभी भगवान को मानते हैं और कभी ज्यादातर संसार को ही अपना मानते हैं। तो जब जटायु जी ने ये बात कही कि हे प्रभु आज से मैं सदा सीता जी की रक्षा करूंगा, तो बताइए कल की कथा में आपने क्या सुना? सीता जी की रक्षा के लिए जटायु जी ने क्या किया? अपने प्राणों की आहुति दे दी। रावण के चंगुल में फंसी हुई जैसे ही देखा तो जटायु जी का खून खौल गया। ये नहीं कहा जटायु ने कि नहीं हम तो बैठकर भजन करेंगे, ये नहीं कहा कि नहीं हम तो बैठकर अभी ध्यान करेंगे, हमें क्या मतलब है। नहीं, जब देखा कि अरे सीता जी को रावण लेकर के जा रहा है, यह देखते ही जटायु का हृदय एकदम क्रोध से भर गया, खून खौलने लगा। और सच पूछो तो जटायु जी का भजन यही भजन है जो जटायु जी ने धर्म युद्ध लड़ा, जो जटायु जी ने रावण के साथ जो रावण को चुनौती दी, जो रावण के साथ उन्होंने मुकाबला किया, जो रावण के साथ बड़े साहस से डट करके उसका मुकाबला किया, यही जटायु का सबसे बड़ा भजन था। युद्ध किया, और इसी कारण सिर्फ युद्ध ही नहीं, और वह युद्ध भी कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। रावण को धाराशायी होकर गिरा दिया, रावण को मूर्छित कर दिया, रावण को बुरी तरह से घायल कर दिया, रावण के रथ को तोड़ दिया, रावण के कवच को छिन्न भिन्न कर दिया, रावण की भुजाओं को उखाड़ दिया था जटायु ने। रावण ने तो तलवार तब उठाई जब उसको लगा कि अब मेरे प्राण न चले जाएं, तब रावण ने तलवार उठाई और पंख काट दिए। जटायु जी धाराशायी होकर गिर गए। और कल आपने सुना
कि जटायु जी को पश्चाताप हुआ। पंख कटे इस बात का उन्हें दर्द नहीं हुआ, बल्कि इस बात की पीड़ा हुई कि मैं सीता की रक्षा नहीं कर सका, जानकी की रक्षा नहीं कर सका। प्रभु श्री राम वहाँ आगमन होता है और भगवान जटायु को अपनी दोनों भुजाओं से उठा लेते हैं, दोनों भुजाओं में भर लेते हैं। जटायु ने प्रभु का मुख देखा, मुख देखते देखते ही जटायु का धीरे धीरे दर्द जाता रहा। और देखिए तब जटायु ने धीरज रख करके अपने को संभालते हुए अब जो जटायु बोले हैं वो क्या वचन बोले हैं, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तब कहाँ गीध बचन धरि धीरा। धीरज रख करके जटायु जी ने अब वह महत्वपूर्ण सूचना दी, जिस सूचना को देने के लिए अब तक जटायु जी ने अपने प्राणों को बरबस रोक रखा था कि हे मेरे प्राण, जाना नहीं जब तक मैं अपने प्रभु का पूरा कार्य न कर दूं। अगर मैंने प्रभु को संदेश नहीं दिया, अगर मैंने भगवान को जानकारी नहीं दी, अगर मैंने भगवान को सही खबर नहीं बताई, तो मेरे राम का कार्य अधूरा रह जाएगा। और मेरे राम का कार्य क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मेरे राम इसीलिए तो निकले हैं, अयोध्या को छोड़कर मेरे प्रभु इसलिए निकले हैं, आताताई उस रावण का विनाश करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, इस धरती को निशाचरों से, अधर्मियों से मुक्त करने के लिए राम निकले हैं। मैं अपने राम के इस धर्म के कार्य में सहभागी बन सकूं, मैं अपने राम के इस धर्म के उद्देश्य में मैं कुछ काम आ सकूं, इसके लिए जटायु ने प्रार्थना किया था कि हे प्राण, रुक जाना, थोड़ी देर के लिए ठहर जाना, इधरी इसी रास्ते से मेरे राम गुजरते हुए आएंगे, मैं उनको वह सूचना दे दूं कि सीता को हर कर कौन ले गया, ताकि मेरे राम को सीता की खोज का रास्ता मिल जाए। याद रखिए, मानस में जटायु की भूमिका बहुत बड़ी है। ये मत सोचना कि जटायु की कोई भूमिका इतनी छोटी मोटी थी। अगर जटायु ना होते तो राम को ये पता कहाँ से चलता कि सीता का अपहरण करने वाला कौन है। सबसे बड़ी खबर देने वाले यदि कोई थे तो वह थे जटायु। तो जटायु जी ने अब धीरज रख करके कहा कि हे भगवान, अब आप सुनिए, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। भगवान अपने अश्रु भी पोंछते हैं, जटायु को हाथों से सहलाते हैं और तब जटायु कहते हैं, प्रभु मेरी बात को ध्यान दे करके सुनिए प्रभु, विलंब मत कीजिए। तब कहाँ गीध बचन धरि धीरा। तब कहाँ गीध वचन धरि धीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही। नाथ दसानन यह गति कीन्ही। हे नाथ, हे रघुनंदन, मेरे जो ये पंख कट गए ना, ये गति, मेरी ये दुर्गति दशानन ने की, रावण ने की। प्रभु ने पूछा क्यों? जटायु ने कहा, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तेहि खल जनक सुता हरि। हे नाथ, हे दीन बंधु, आपकी सीता को हरने वाला कोई और नहीं है,
लंका का राक्षस रावण वही आपकी सीता को हर करके ले गया है। और कहाँ गया है प्रभु, ध्यान से सुनिए, किस दिशा की ओर गया है मैं वो भी जानता हूँ प्रभु। लंबी लंबी सांस भरते हुए, क्योंकि जटायु जानते हैं कि अब प्राण भी ज्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, लेकिन इससे पहले मेरे प्राण निकले, मैं अपने प्रभु का कार्य पूरा कर सकूं, मेरे प्रभु को कोई कष्ट ना हो। जटायु जी कहते हैं प्रभु आपकी सीता को, जनक सुता को वह दुष्ट राक्षस रावण हर करके ले गया। भगवान चौंक जाते हैं, रावण, आतताई रावण जिसके खौफ से पूरी धरती त्रस्त है। हाँ प्रभु, और प्रभु किधर गया मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिशा बताता हूँ। कौन सी दिशा? ले दक्षिण दिशि गया हूँ गोसाई, ले दक्षिण दिशि गया हूँ गोसाई, बिलपत अति कुर री की नाई, बिलपति अति कुर री की नाई, ले दक्षिण दिशि गया हूँ गोसाई, ले दक्षिण दिशि गया हूँ गोसाई। हे नाथ, दक्षिण दिशा की ओर आप जाइएगा, दक्षिण की ओर आप प्रस्थान कीजिए प्रभु। आप दक्षिण की ओर जाना, रावण इधर से गया है, मैंने देखा है उसके रथ को उड़ते हुए। और देखो कितनी महत्वपूर्ण सूचना जटायु जी ने दी है। किसी का अगर अपहरण हो जाए तो पुलिस जब ढूंढने जाती है तो सबसे पहले पुलिस भी पता करती है कि भाई वो किडनैपर कौन है, भाई वो आरोपी कौन है। और जब तक किडनैपर का पता नहीं चलता तब तक पुलिस को कुछ सबूत नहीं मिलता, पुलिस कुछ कर ही नहीं पाती है। तो उसका नाम क्या है, आरोपी का नाम क्या है, उसका लोकेशन क्या है, अरे वो किधर गया, किधर होगा, किस दिशा की ओर होगा, कौन से शहर में होगा, कौन सी जगह होगा। बोलो पुलिस करती है कि नहीं करती है? जब किसी का किडनैप हो जाता है, जब कोई किसी का अपहरण हो जाता है तो सबसे पहले यही सोचा जाता है, यही ढूंढा जाता है कि कौन है, कौन है, नाम, इससे पूछो, उससे पूछो, पड़ोसी से पूछो, इनसे पूछो, अरे नाम जानते हो, अरे उसका शक्ल जानते हो, उसका सूरत जानते हो। और अगर कोई भी एक व्यक्ति जरा सा सुराग दे देता है ना, तो जरा सोचिए कि उस केस में कितनी बड़ी मदद मिल जाती है। एक जरा सा सुराग अगर मिल जाए कि हाँ हाँ मैंने देखा है उसको इधर जाते हुए, तो बस इतना बड़ा एक सबूत मिल जाता है, अच्छा तुमने देखा है। पूरी रामायण में गीधराज जटायु की जो भूमिका है वो इतनी महान भूमिका है कि यह सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना अगर किसी ने दी तो वो गीधराज ने दिया कि हे नाथ सुनिए, हे नाथ सुनिए, रावण ने सीता जी को हरा। देहि खल जनक सुता हरि लीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी, नाथ दशानन यह गति कीनी, नाथ दशानन यह गति की। हे नाथ, तो जटायु जी ने बता दिया कि प्रभु सीता जी को हरने वाले का नाम रावण है, लंका में निवास करता है। और प्रभु आप उधर ही जाइए, कहा ले दक्षिण दिशि गया हूँ गोसाई, ले दक्षिण दिशि गया हूँ गोसाई, बिलपति अति कुर
री की नाई बिलपति अति कुर रीकीना। मैंने सीता जी को बिलपते हुए पक्षी की तरह छटपटाते हुए देखा है नाथ। मैंने रावण से जब युद्ध किया तो मैंने उस समय देखा था कि जैसे कोई कसाई गाय को खींचता है, ऐसे रावण सीता को खींच रहा था। जैसे कोई बाज पक्षी को झपट्टा मार के पंजे में फंसा ले और उस पक्षी की क्या दशा, ऐसे सीता की दशा हो गई थी। जटायु ने कहा कि हे प्रभु, आप दक्षिण की ओर जाइए, आप दक्षिण दिशा की ओर जाइए, वहीं आपको पता मिलेगा, वहीं से आपको कुछ सुराग मिलेगा। इतनी बड़ी बात बताने वाले जटायु थे। और अब जटायु ने कहा कि हे नाथ, दरस लागी प्रभु राखे हो प्राणा। आपके दर्शन के ही खातिर, आपको बस यह सूचना देने के खातिर अपने प्राणों को मैंने रोक रखा था। दरस लागी प्रभु राखे हो प्राणा। अब तक मैंने प्राणों को रोक रखा था, लेकिन अब चलना चाहत अब कृपा निधान। अब चलना चाहते हैं, अब मुझे विदा दीजिए इस लोक से, मुझे विदा दीजिए इस जगत से। चलना चाहत अब कृपा निधान। अब चलना चाहते हैं कौन? मेरे प्राण। और कल आपने सुना था ना कि जटायु ने कैसे प्राण से संवाद किया था कि हे प्राण, बस रुक जाना, कार्य पूरा हुआ तो अब प्राणों का मोह नहीं। धर्मात्मा वो है जब जीते जी इस देह से भगवत कार्य पूरा हो जाता है, जब भगवत प्राप्ति हो जाती है, जब धर्म का कार्य संपूर्ण हो जाता है, तो फिर उन्हें भी अपने प्राणों से, अपने देह से कोई मोह नहीं होता। जटायु कितने निराभिमान, अनासक्त, जिन्हें प्राणों से बिल्कुल मोह नहीं है। चलना चाहत अब कृपा निधान।